क्या आप जानते हैं सूरह बकरा में एक ऐसी दुआ मौजूद है जिसके चंद अल्फाज इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। कहते हैं जो शख्स इन अल्फाज को दिल से कहे अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। तो आखिर वो दुआ क्या है और उसमें ऐसा क्या राज छुपा है जिसने सदियों से मोमिनों के दिलों को ईमान और मजबूत उम्मीद दी हुई है। आज की वीडियो में हम इसी दुआ का राज जानेंगे जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह अल बकरा में मौजूद है। वीडियो मुकम्मल देखिए और अपना ईमान मजबूत कीजिए। अगर आप सूरह अल बकरा पढ़ते हैं तो ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप और ज़्यादा शौक से और यकीन के साथ पढ़ें। इन्हीं वजह से ये सूरत बरकत वाली है कि इसमें छुपी बहुत सारी दुआएं हैं जो अल्लाह के खास बंदों की, अंबिया अलैहिस्सलाम की, सब्र की बातें, शुक्र की बातें, ईमान की बातें, अल्लाह पर तवक्कल की बातें। और इसी तरह ये एक खास दुआ है जो इस सूरत में मौजूद है जो एक नबी ने उस वक्त कहे जब वो अल्लाह के घर की बुनियादें रख रहे थे। और हैरत की बात यह है कि वो नबी कोई और नहीं थे बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने उन प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनकी ज़िंदगी आप खूबसूरत देखना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर करे, उनकी ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। तो आज की वीडियो में हम कुरान पाक की एक ऐसी दुआ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें आजिज़ी, खौफ खुदा और कबूलियत अमल का सबसे बड़ा सबक देती है। और ये दुआ उस वक्त मांगी गई जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के मुक़द्दस घर काबा की बुनियादें उठा रहे थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, गरम सहरा है, चारों तरफ खामोशी है और एक बाप और बेटा अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुक्म से उसके घर की बुनियाद रख रहे हैं जो क़यामत तक मुसलमानों का किबला बनने वाला है। तो ये कोई आम काम तो नहीं था, ये वो अमल था जिसका जिक्र क़यामत तक कुरान में होना था। तो उस वक्त ये अल्फाज कहने थे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इतना अजीम काम करने के बावजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में गुरूर नहीं था, उनके दिल में डर था। डर इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल ना फरमाए। सोचिए, एक नबी जो अल्लाह के सबसे महबूब बंदों में से हैं, वो भी अपने अमल की कबूलियत के लिए परेशान हैं। और हम अक्सर थोड़ी सी नेकी करके मुतमईन हो जाते हैं जैसे सब कुछ कबूल हो ही गया हो। यही वो लम्हा था जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मांगी जो आज भी मोमिनों के दिलों को उम्मीद देती है। ये दुआ हमें सिखाती है कि असल चीज़ अमल नहीं बल्कि कबूलियत है, क्योंकि अगर अल्लाह कबूल कर ले तो छोटा सा अमल भी पहाड़ बन जाता है और अगर कबूल ना करे तो बड़ी इबादत भी वजन रह जाती है। देखिए ज़रा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचिए, एक नबी खड़े हैं, दिल में अल्लाह का खौफ है। हालांकि नबी तो पाक होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन उन पर जो मुश्किलें आई वो हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा है। और हम समझते हैं हमें तकलीफ़ें आती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है अल्लाह पाक ने हमें छोड़ दिया है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम कुरान पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन दिल में कहीं मायूसी भी होती है, खौफ भी होता है, बदगुमानी भी होती है कि अल्लाह पाक हमारी क्यों नहीं सुन रहे। सोचिए एक नबी खड़े हैं, दिल में अल्लाह का खौफ है, हाथ पत्थरों से गिर्द आलूद हैं और सामने वो घर बन रहा है जो क़यामत तक दुनिया भर के मुसलमानों का किबला बनने वाला है। वो नबी हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथ उनका फर्माबरदार बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। वो दोनों मिलकर अल्लाह के मुक़द्दस घर काबा की बुनियादें उठा रहे हैं। और ये वो लम्हा है जिस पर इंसान चाहे तो फ़ख्र करे, अपनी इबादत पर नाज करे, मगर देखिए अल्लाह के सच्चे बंदों का हाल क्या होता है। उनके दिल में खुशी से ज़्यादा खौफ है, खौफ इस बात का कि या अल्लाह हम तो कमज़ोर इंसान हैं, हमारी नीयतें भी कामिल नहीं, हमारे अमल भी कामिल नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद ये अमल तेरे यहाँ कबूल ही ना हो। यही वजह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार आसमान की तरफ देखकर आजिज़ी के साथ दुआ करते हैं कि ए मेरे रब, हमसे ये मामूली सी कोशिश कबूल फरमा ले। इस लम्हे में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है कि अल्लाह के नज़दीक असल चीज़ अमल की मिक़दार नहीं बल्कि उसकी कबूलियत है। बाज़ औक़ात एक छोटा सा सदका, एक सच्ची आह या एक आंसू अल्लाह के यहाँ इतना कीमती हो जाता है कि वो इंसान की तकदीर बदल देता है। और कभी कभी इंसान बड़ी बड़ी इबादतें कर लेता है, लेकिन अगर उनमें इखलास ना हो तो वो आसमान तक भी
نہیں پہنچتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد فخر نہیں کرنا، بلکہ ڈرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اچھا توکل رکھنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے یا اللہ ہم سے قبول فرما لے، کیونکہ جب تک اللہ قبول نہ کرے کتنی بھی آپ محنت کر لو، کتنا بھی آپ کے پاس اعمال کیوں نہ ہو، کتنی ہی آپ کے پاس دولت کیوں نہ ہو، جب تک اللہ پاک راضی نہیں کوئی چیز کسی کام کی نہیں۔ تو جب اللہ قبول کر لیتا ہے تو چھوٹا سا عمل بھی زندگی بدل دیتا ہے، اور جب قبول نہ ہو تو بڑی عبادت بھی خالی رہ جاتی ہے۔ تو یہ دعا قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان ہوئی ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا میں قبولیت کا بہت بڑا راز چھپا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت مانگتا ہے۔ جب بھی دعائیں مانگیں تو دعا کے ساتھ یہ دعا لازم پڑھیں کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سب سے بڑا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں، لیکن انسان کا اس سے مانگنا، اس سے باتیں کرنا، اس کو بتانا، اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے رونا، اس کو اپنے دل کا حال بتانا بے حد پسند ہے، اور یہی چیز ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو قریب کر لیتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت مانگتا ہے۔ اسی لیے بہت سے صالحین ہر نیکی کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں۔ اور رکیے، یہ دعا یہیں پر مکمل نہیں ہوئی، ایک اور الفاظ بھی ہیں، ایک اور آیت بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کیا دعائیں مانگی اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی جانیے۔ کیا معلوم آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا انہی الفاظ کے بعد قبول ہو جائے، اور اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اس لیے رکیے، ابھی ویڈیو ختم مت کیجیے، کیونکہ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف یہی ایک دعا نہیں بلکہ کئی اور عظیم دعائیں اور آیات بھی موجود ہیں، ایسی دعائیں جن میں اولاد کے لیے خیر مانگی گئی، ہدایت مانگی گئی اور پوری امت کے لیے بھلائی مانگی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو خیر آپ امت کے لیے، دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، فرشتے وہی دعا آپ کے حق میں اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک وہی خیر آپ کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ان دعاؤں کو جانتے ہی نہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو شامل کر لیں، اپنی عادت میں شامل کر لیں تو قرآن کی آیات بھی آ جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، آپ نے ابھی وہ آیت سنی جس میں ہم اللہ سے دعا کے قبول ہونے کا، اپنے عمل قبول ہونے کی التجا کرتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے عمل کی قبولیت مانگی، لیکن سورہ البقرہ میں ان کی ایک اور بہت پیاری دعا بھی موجود ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ہر آیت، ہر لفظ ہم پڑھیں تو ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں اور شفا والا ہے، لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں سورہ البقرہ کی دعاؤں کی، اس کی آیتوں کی، سورہ بقرہ کی برکتوں کی، سورہ بقرہ کی فضیلت کی، کیونکہ میرے ساتھ جو بہنیں اور بھائی یہاں ویڈیو دیکھتے ہیں، یہاں کنیکٹ ہیں، وہ سب زیادہ تر سورہ البقرہ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ وہ سورہ البقرہ پڑھنے والے ہیں، تو میں زیادہ تر سورہ البقرہ کا ہی ذکر کرتی ہوں، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری دعائیں والدین کے بارے میں، اور قرآن میں اور بھی دعائیں ہیں جو اولادوں کے بارے میں، جو ازواج کے متعلق، یعنی بہت پیاری دعائیں ہیں، لیکن میں آپ کو سورہ البقرہ میں ان کی ایک اور بہت پیاری دعا جو موجود ہے اور اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے ہے وہ سناتی ہوں۔ سوچئے ایک نبی جب دعا مانگتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر مانگتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار اور ہمیں
हमारी इबादत के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। देखें इस दुआ में कितनी खूबसूरत बात छुपी हुई है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से सिर्फ अपनी हिदायत नहीं मांग रहे बल्कि अपनी औलाद की हिदायत भी मांग रहे हैं, क्योंकि एक मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी औलाद भी अल्लाह के रास्ते पर चलने वाली हो। और सिर्फ ये दुआएं नहीं, मैं आपको यहाँ वो भी बताऊंगी कि किस तरह अल्लाह पाक ने ये दुआएं कबूल की। और दिलचस्प बात ये है कि मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि ये सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी नहीं बल्कि अल्लाह ने कबूल किस तरह की। ये सुनकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा कि मेरे अल्लाह ने कितना प्यारा जवाब दिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह से दुआएं बहुत ज़्यादा मांगा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली और सबसे ज़्यादा आसान जो इबादत है वो है दुआ। कुरान में बहुत ज़्यादा और बहुत प्यारी प्यारी दुआएं मौजूद हैं। कुरान हमें सिर्फ यही एक दुआ नहीं सिखाता बल्कि इसमें और भी बहुत खूबसूरत दुआएं मौजूद हैं जो इंसान की ज़िंदगी के हर रिश्ते और हर ज़रूरत के लिए हैं, जो पूरे कुरान पाक में सिर्फ सूरह बकरा ही में नहीं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक सुने। तो ऐसी और दुआएं भी हैं जो मैं आपको बताऊँ, जो वालिदैन के लिए भी हैं, औलाद के लिए भी हैं और घर के सुकून के लिए भी। ये दुआएं अगर इंसान अपनी रोज़ाना की दुआ में शामिल कर ले तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बरकत आ सकती है। तो आइए अब मैं आपको कुरान की चंद और प्यारी दुआएं बताती हूँ, जिनमें एक ये भी है जो सूरह बकरा ही की दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किन्ना अज़ाबन्नार। ये दुआ बहुत प्यारी है। इसमें हम अल्लाह से दुनिया की भी खैर मांगते हैं और आखिरत की भी भलाई मांगते हैं और दोज़ख के अजाब से, जहन्नुम की आग से भी पनाह मांगते हैं। देखें हर तरफ की खैर है इस दुआ में, कितनी प्यारी दुआ है। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत इब्राहिम ने सिर्फ दुआएं मांगी ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने उन दुआओं को ऐसे हैरान कुन अंदाज में कबूल भी फरमाया कि आज तक दुनिया उसकी गवाही दे रही है। देखिए जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर काबा की बुनियादें उठाते हुए दुआ की, ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे और यहाँ के लोगों को रिज़्क़ अता फरमा। तो उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था, ना खेत थे, ना बागात, ना पानी की फरावानी, ना कोई बड़ी आबादी। वो सिर्फ एक सुनसान सहरा था। लेकिन देखिए अल्लाह ने उस दुआ को कैसे कबूल फरमाया। आज वही जगह यानी मक्का दुनिया के सबसे बाबरकत शहरों में शुमार होती है। दुनिया के हर कोने से लोग उसी शहर की तरफ खींचे चले आते हैं। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हज और उम्रा के लिए जमा होते हैं और दुनिया के हर मुल्क से रिज़्क़, तिजारत और नेमतें उसी शहर की तरफ आती हैं। सुभान अल्लाह। ये सब उस दुआ की कबूलियत की जिंदा मिसाल है। और यही नहीं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह उन लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेज दे। और देखे सदियों बाद अल्लाह ताला ने उसी सरजमीन में मक्का में आखिरी नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सिर्फ कबूल ही नहीं हुई बल्कि उसकी बरकतें आज तक पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच रही हैं। तो ये हमें सिखाता है कि जब दुआ इखलास से मांगी जाए तो अल्लाह उसे सिर्फ कबूल ही नहीं करता बल्कि उसकी बरकतें नस्लों तक जारी रहती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, यकीनन यहाँ आपके दिल में ये सवाल आता होगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इसलिए उनकी दुआएं यकीनन कबूल हुईं। लेकिन हम आम इंसान हैं, हमारे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है कि क्या हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत हकीकत समझने की ज़रूरत है। अल्लाह सिर्फ नबियों की ही दुआएं नहीं सुनता बल्कि वो हर उस बंदे की दुआ सुनता है जो सच्चे दिल से उसे पुकारता है। देखें अल्लाह कुरान में फरमाता है अदोनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। असल सवाल ये नहीं कि हम नबी हैं या नहीं, हम अल्लाह के वो बंदे हैं या नहीं, हम अल्लाह के नेक बंदे हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि हम दुआ किस दिल से मांग रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हमें चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ इखलास है। जब इंसान सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हुए दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है। दूसरी चीज़ सब्र है। कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी कुछ वक्त बाद, और कभी अल्लाह उसके बदले इंसान को उससे भी बेहतर चीज़ अता कर देता है।
और तीसरी चीज़ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। कभी कभी हम एक चीज़ मांगते हैं लेकिन अल्लाह हमें उससे बेहतर रास्ता अता कर देता है। इसीलिए हमें दुआ मांगते वक्त मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि बार बार अल्लाह के सामने झुक कर कहना चाहिए, या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे हक में बेहतर है तो मुझे अता फरमा, और अगर नहीं तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। और अल्लाह से उस दुआ के कबूल होने की दुआ जो हज़रत इब्राहिम की मैंने बताई, वो भी अपनी दुआ में लाजिम शामिल किया करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की दुआ को कभी ज़ाया नहीं करता। शायद आज आप जो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ने उसकी कबूलियत का वक्त कल के लिए लिख रखा हो, इसलिए दुआ करना कभी ना छोड़ें। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, देखें किस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बाबरकत काम किया और साथ में अल्लाह से दुआएं भी मांगते रहे। किस कदर आजिज़ी और मोहब्बत के साथ दुआएं मांगी। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद, अपनी आने वाली नस्लों और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए दुआ की, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को इस तरह कबूल फरमाया कि आज भी उनकी बरकतें पूरी दुनिया में नज़र आती हैं। इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि दिल के यकीन, आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुकता है तो उसकी कोई दुआ ज़ाया नहीं जाती। कभी अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है, कभी थोड़ा वक्त लेता है, और कभी उसके बदले इंसान को उससे बेहतर बल्कि बेहतरीन चीज़ अता फरमा देता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम कुरान की इन खूबसूरत दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए और अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह से खैर मांगते रहें। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसकी दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, हमारी औलाद को नेक और साले बना, और हमें अपनी रज़ा वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और जितने लोग भी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और जितने लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उन सब की दुआएं कबूल फरमा, उन सब की मुश्किलें दूर कर, उनके दिलों में जितनी भी आरज़ुएं हैं, या अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है, बेशक तू दुआओं को कबूल करने वाला है, हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।